हमारे साथ एक्सपर्ट्स आज स्टूडियो में मौजूद हैं। माहिर ग़ज़ाइयत हमारे साथ डॉक्टर ज़रताश साहिबा और ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अली रज़ा साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान और बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मौसम की बात हो रही है, मौसम की तब्दीली की बात कर रहे हैं हम। तो डॉक्टर साहब आप सवाल पूछूंगी सबसे पहले, क्योंकि पहले बीमारी की तरफ आएंगे, उसके बाद फिर मैं ग़िज़ाइयत की तरफ आऊँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें खाएं जिससे हम बीमारी से बच सकते हैं या फिर हम बीमारी में जो है वो उससे ज़्यादा हमें इम्यून सिस्टम बेहतर कर सकते हैं। तो चूँकि आप ENT हैं, तो जब ये मौसम तब्दील होता है, मेरे साथ जो मसला है वो ये है कि गला बड़ा ख़राब होता है। अगर हम आजकल की बात करें तो आशोबे चश्म आया हुआ है, आंखों का इन्फेक्शन है, नाक का, गले का। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है मौसम की तब्दीली से, ये बताएं। और दूसरा ये बताएं कि क्या वाकई जो जब मौसम तब्दील होता है तो मरीज़ जो है उनकी तादाद बढ़ जाती है? बिल्कुल आपने ठीक कहा जी कि जब मौसम चेंज होता है तो मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो ही मौसम चेंज होता है हम उसके साथ समटाइम्स उतना फास्टली अडेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। लाइक ठंडे पानी का इस्तेमाल ख़त्म नहीं किया जाता है, गर्मियाँ चली जाती हैं, सर्दियाँ आ रही होती हैं। ये जो इक्विनॉक्सेस होते हैं जब वेदर चेंज होता है, जैसे ख़ज़ां का ये जो सीज़न है 21 सितंबर से ये चेंज हो जाता है, तो इसमें आपको अपने कपड़े का इस्तेमाल उसे चेंज करना होता है, AC का इस्तेमाल उसको मैनेज करना होता है। उसके अलावा आपका जितना एनवायरनमेंट है, फूड का जो है तरीकाकार उसे बदलना है। लस्सी चल रही है तो वो चलती जा रही है। और इसके अलावा जनरली भी वायरल जो है डिजीज़ वो ज़्यादा हो जाती हैं इन दिनों में, नाक कान गला की भी, आँखों की भी, और बाकी भी जितनी भी जहाँ जहाँ गीली मेम्ब्रेन है, मुँह है, नाक है, हलक है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती हैं। क्योंकि एक तो वायरस जो है उसके नए स्ट्रेन आ रहे होते हैं, मतलब वो अपने आप को टाइम के साथ साथ रेप्लिकेट कर रहा होता है, अपने आप को इस तरह बना रहा होता है कि वो ज़्यादा वीरुलेंट हो, और ये टाइम होता है जब हमारी भी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर फिर इस तरफ ले जाती हैं। तो इसमें जो लोग घरेलू टोटके करने की कोशिश करते हैं उनको आप क्या कहेंगे, कर लें? हाँ, हमने कभी इस चीज़ को मना नहीं किया है। अनटिल अनलेस कि कोई चीज़ जो नेचुरल कोई कर रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। कावा पी रहा है कोई अपना फूड, बल्कि मैंने भी यही बात की है, टोटकों की बात की है कि आपको सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। दवाई है उसकी बारी तो बाद में आती है जब डिजीज़ हो जाती है। जी जी। तो आपने पहले अपने आप को खुद बचा के रखना है, उसको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर। और जब हम भी अपने आप को डिवाइड करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम को, तो सबसे पहले ये भी प्रिवेंशन की बात करता है, फिर ये एक्यूट मैनेजमेंट पे जाता है। जी बिल्कुल। ज़रताश साहिबा आपसे पूछना चाहते हैं कि अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है और वायरल इन्फेक्शन अब बढ़ेंगे ऑब्वियसली, तो कौन सी ऐसी ग़ज़ाएँ हैं जो खाकर हम लोग अपनी बचत कर सकते हैं कि हमें महंगी महंगी दवाइयाँ ना खरीदनी पड़े? मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करती हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम लोग न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली अ प्रिवेंशन। हम डाइट को क्योर नहीं कर रहे होते बल्कि हम डिजीज़ को प्रिवेंट करवा रहे होते हैं। और अगर कोई डिजीज़ हो गई है तो हम हेल्थ को प्रमोट कर रहे होते हैं कि हेल्थ इतनी अच्छी हो और प्रिवेंट हो जाए, जल्दी प्रिवेंटिव मेजर्स लेना शुरू कर दें हम लोग। उसके लिए हमारी टर्म्स जो न्यूट्रिशन है उसमें एक टर्म यूज़ होती है इम्यूनो न्यूट्रिशन। इम्यूनो न्यूट्रिशन वो कहती है कि आपकी वो चीज़ें, वो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो आपकी 3 चीज़ें हैं। एक आपकी आर्जिनिन है जो आपको प्रोटीन से मिल रहा है, एक आपके ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, जितने भी आपके फैट बेस्ड चीज़ें हैं, जितने भी आपके ऑयल्स हैं उनसे मिल रहा है, और तीसरी चीज़ होती है आपके न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली हमें मिल रहे होते हैं जिन्होंने हमारे DNA RNA को बनाने हैं, जिसने हमारे T सेल्स, जब कोई बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है तो T सेल्स उससे फाइट करते हैं, वो हमारी बॉडी की आर्मी है। तो बेसिकली वो हमें मिलता है प्रोटीन से। तो हमें अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स रखने चाहिए, जैसे आप यखनी हो गई, कीमा हो गया, दालें हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा सूप्स हो गए। दाल का सूप भी ले सकते हैं, यखनी कोई भी टाइप का आप सूप ले सकते हैं, उसमें एग वाइट्स आप डाल सकते हैं। एग वाइट्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल। और इसके साथ साथ फिर आपने दूसरी चीज़ लेनी होती है आर्जिनिन। आर्जिनिन बेसिकली हमारी बॉडी तो बना रही है लेकिन स्ट्रेस कंडीशन में वो कम बनाती है। तो उसको फ्यूल अप करने के लिए फिर आपको एक्सटर्नली आर्जिनिन लेना है, वो भी अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन से मिलना है। और तीसरी चीज़ आ जाती है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड, जिसने DHA, आपका EPA, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ा रहा होता है, ब्रेन डेवलपमेंट करवा रहा होता है। ये सारी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप बड़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज में बता रही हैं। हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं, अब देखिए जो तो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें समझ आ जाएगा कि अमाइनो एसिड और ओमेगा 3 इनके सोर्सेज क्या एक्सटर्नल, मतलब जो घर में ग़ज़ाएं अवेलेबल हैं वो कौन सी खानी चाहिए? ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के जो घर में ग़ज़ाएं हैं वो सारे आपके तिल हैं, जैसे सफ़ेद तिल है, काले तिल हैं, कलवंजी है, आपके पास पम्पकिन सीड्स हैं, कद्दू के बीज जिन्हें हम कहते हैं, अलसी के बीज हैं, सारे सीड्स की रिकमेंडेशन ये है कि 1 टेबलस्पून अ डे आप ले सकते हैं। और ये आपको इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं दैट यू कांट इवन इमेजिन। तो बहुत अच्छे हैं। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है,
ऑलिव ऑयल आप सूप्स में डाल सकते हैं, सैलड्स पे डाल सकते हैं, खाने में डाल सकते हैं, जूसेस में डाल सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स कि आपने इम्यूनो न्यूट्रिशन लेना है। वैसे इम्यूनो न्यूट्रिशन मार्केट में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ ऑरल इम्पैक्ट साशेज। वो हम अगर कोई भी सर्जरी है तो हम 5 डेज पहले देते हैं और पोस्ट सर्जरी में भी 5 डेज दे रहे हैं। इट इज़ बेसिकली ऑफ नेस्ले हेल्थ साइंस। तो ये मैं दे रही हूँ पेशेंट्स को। इट हैज़ वेरी बेनिफिशियल इफेक्ट। हमारी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट, मतलब जितनी भी सोसाइटी दुनिया में है, एस्पेन ईस्पेन आप लोगों ने सुना होगा उनका नाम, तो वो भी रिकमेंड करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, मैं तो अपनी आज आपकी इस गुफ्तगू से मैं तो अपनी ग़िज़ा में जो है ना सीड्स को शामिल करने लगी अजीम। बिल्कुल, इसके बाद जाकर मैं शॉपिंग करूँगी और सीड्स लूँगी। तो डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगी मैं, क्योंकि हम सारे लोग जितने भी अगर बात करें यंगस्टर्स की, तो फिजी ड्रिंक्स पे बगैर गुजारा कोई नहीं होता। मैं खुद भी ऐसी हूँ। तो मौसम तब्दील हो रहा है, वैसे तो बड़े ख़तरनाक है फिजी ड्रिंक्स। मौसम की तब्दीली में क्या हमें इस्तेमाल करने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। फिजी ड्रिंक्स तो होने ही नहीं चाहिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो माइट भी के इस चीज़ को बुरा भी मनाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मीडिया इसको प्रमोट कर रहा होता है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना आपकी, इवन के फार्मास्यूटिकल भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, इनको लिंक किया जाता है विद इमोशंस, और फिर ये इसको मार्केट में दिया जाता है। तो बिल्कुल भी नहीं। आप देख लें, जब ये चीज़ें नहीं थी तो ह्यूमन हेल्थ अच्छी थी। बिल्कुल। आप 1940 के इरा में जाएं तो लोग कहते हैं कि तब लोग मोटे नहीं होते थे। मैं तो तब नहीं था, लेकिन कुछ पिक्चर्स शेयर होती हैं सोशल मीडिया पे, लोग वाकई उसमें स्लिम है। ठीक है ना। अब आप देखें, आपका जो है फास्ट फूड है, सारे खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। लेकिन तब लोग जो थे वो पैदल वॉक भी करते थे। अब तो वॉक बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है ना, अब हम आ गए हैं, साइकिल हमने छोड़ दी है। ये भी वजह हो सकती है। ये भी फैक्टर। वैसे डॉक्टर साहब आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? नहीं, मैं गुड वन। मैं सादा पानी पीता हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा गर्म हो तो वो ज्यादा बेहतर है। मुझे ऐसा लगे से आप कहने लगे थे कोई नाम लेने लगे थे शौक से, लेकिन जो है फिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम लोग जब बात कर रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शंस बढ़ते हैं जब वेदर चेंज होता है, तो कुछ वायरल इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं कि जो कंटेजियस भी होते हैं। जैसे आजकल हमने आई इन्फेक्शन जो एक चल रहा है, तो ये क्या सीन है? ये जब वेदर चेंज होता है, इसकी जो कंटेजियस जो वायरल का एक एलिमेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, या सर्दियों में अमूमन जो कंटेजियस वायरल है उनकी वैसे तादाद ज़्यादा है, वो वायरस ज़्यादा सर्वाइव करता है? मैं इसका आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो वायरस मोस्टली कंटेजियस होते हैं, इसे हम कहते हैं एरोसोल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या के मोड जो है कि सांस के रास्ते जो इन्फेक्शन या वायरस ट्रैवल कर जाता है, और ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हमारे सांस में या स्नीज में। एक्चुअली जब मौसम चेंज होता है ना तो कफ आती है लोगों को और छींक आती है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर और है, अंदर और है। जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा लोग छींकेंगे, स्नीज करेंगे। अब ये एक एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में कोई स्नीज करता है तो फिर उसके चांस बढ़ जाते हैं लोगों को इन्फेक्ट बाकियों को करने के। तो क्या मास्क पहनना चाहिए? पहन सकते हैं, क्यों नहीं, अच्छी चीज़ है। तो ज़रताश आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि हमारी मदर्स जो है मॉर्निंग शो देख रही होती हैं, तो उनका एक ही सवाल है कि मौसम तब्दील हो रहा है और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि छींक और ये सारा मामला, नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, तो बच्चे छोटे जो हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो कैसे बच सकते हैं? ऐसी कौन सी ग़िज़ा उन बच्चों को दी जाए कि वो मौसम की तब्दीली के असरात से महफूज रहें? अच्छा, वैसे तो आपको पता है कि कैफ़ीन जो है, जो हम चाय कॉफ़ी वगैरह से लेते हैं, ज़ाहिर बात है हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है, लेकिन कैफ़ीन को अगर एक अमाउंट में लिया जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये एक ब्रोंकोडायलेटर है जो हमारी सांस की नालियों को खोलता है। तो जब भी फ्लू होती है, कफ होती है, तो सांस की नालियाँ जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं या उनमें रेशा पड़ जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में, छींकें, ये सारे मसले शुरू हो जाते हैं। तो उसको खोलने के लिए हमें कैफ़ीन की अमाउंट बॉडी में थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए। उसके लिए बच्चों को दूध पत्ती दी जा सकती है, ग्रीन टीज़ दी जा सकती है। छोटे बच्चों को दे सकते हैं दूध पत्ती दे सकते हैं, ग्रीन टी दे सकते हैं छोटे बच्चों को, कहवा जिसमें हम दालचीनी डालते हैं, सौंफ डालते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं। मतलब इस तरह के टोटके, घरेलू टोटके। और तीसरी चीज़ है शहद। शहद का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कितनी एज से इस्तेमाल करें शहद? ये हमें शहद इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो अक्सर लोग, आपने देखा होगा कि पैदाइश पे भी शहद खिला रहे होते हैं, तो थोड़ा सा बैक्टीरिया का मसला आ जाता है कि बच्चों का मुंह पक जाता है, ये हो जाता है। वैसे तो 2 ईयर्स से अब बच्चों के लिए सेफ़ है। हर चीज़ एक अमाउंट में अगर यूज़ की जाए तो सेफ़ है। बच्चों के लिए टीस्पून या बिल्कुल टीस्पून का भी आप हाफ़ कर दें 2 साल से कम उम्र बच्चे के लिए तो सेफ़ है। बड़े बच्चों के लिए आप 1 टीस्पून दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो शहद वाला कहवा हो गया, दालचीनी का कहवा हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा कैफ़ीन हो गई, या आप कह लें जूसेस हो गए। फ्रूट जूसेस भी आपके फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, जिसने आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इन चीज़ों से हम बचे रहेंगे। और साथ में कैफ़ीन का इस्तेमाल है। और जितने भी वार्म लिक्विड्स हैं, जैसे मैंने बताया पहले भी, यखनी हो गई, उसमें हम एग वाइट्स डाल दें, सूप की फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं।
तो बच्चे ये भी बड़े शौक से खा लेते हैं। सूप तो बच्चे पी लेते हैं शौक से, तो ये हम दे सकते हैं बच्चों को। और बाकी अंडे की सफेदियों का इस्तेमाल बच्चों के लिए तो जर्दी भी बेहतरीन है, मुफीद है। बच्चों को जर्दी वाला अंडा देना चाहिए, हाफ बॉयल एग देना चाहिए, क्योंकि उसका न्यूट्रिएंट इतना लॉस नहीं होता। अच्छा जरताज साहिबा, अब वो लोग के जो ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी से उलझ रहे हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं, डायबिटीज वाले लोग हैं, तो ऑब्वियसली जब वेदर चेंज हो रहा है तो उसके साथ वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, तो इस तरह के लोग किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रख सकते हैं? इस तरह के लोग प्रोटीन अपना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जब डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का मसला आता है ना, तो हमारा ज़्यादा मसला आ रहा होता है कार्बोहाइड्रेट, जो गंदम से बनी हुई चीज़ें हैं वो आपकी शुगर को स्पाइक कर रही होती हैं। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अभी आपने कहा ये स्पाइक कर रहा होता है, तो आपने उनको बंद करना है। अब अपना प्रोटीन अच्छा कर सकते हैं, मतलब चिकन का कीमा ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर एज वेल। फाइबर भी देगा, क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में हमने बॉडी में फाइबर ज़्यादा करना है, तो फाइबर आपको फ्रूट जूस पीने के बजाय शुगर के पेशेंट को चाहिए कि वो फल खा ले, छिलकों के समेत खा ले, क्योंकि छिलकों में जितना फाइबर है उतना फल के अंदर नहीं है। तो छिलकों वाले फल जो है वो छिलकों के साथ खा लें, और कोई फल उन्हें मना नहीं होता। मैंने बहुत देखा, ये बहुत कॉमन है कि डॉक्टर्स जो हैं वो केला बंद कर देते हैं, आम बंद कर देते हैं। क्यों बंद करें? बिल्कुल, विटामिन सी का ख्याल रखना होगा हम सबको। जी एग्जैक्टली, एक हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए फास्फोरस पोटाशियम जितना जरूरी है उतना हमारे लेनी है। उसको 2000 मिलीग्राम पोटाशियम लेना है, और अगर वो दिन में 4 केले खा लेता है तो उसका पोटाशियम पूरा हो जाता है। जरताज साहिबा, टाइम थोड़ा कम है, बहुत शुक्रिया आपसे। सर मैं पूछूंगी कि क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं गुलाबी आंखें, जो आशूबे चश्म है, हर दूसरे बंदे को ये हुआ है, उससे बचने के लिए ऐसे कौन से ड्रॉप्स हैं जो आप बता सकें, और ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिससे हम उससे बच सकते हैं? एहतियाती तदाबीर तो इसमें यही है कि वाइजर्स ग्लासेस, अगर आप जा रहे हैं ऐसे एरिया में, सन ग्लासेस या सिंपल 0 नंबर के आप पहन सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे गैदरिंग हो सकती है, आपको वहाँ से इन्फेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, अपनी आंखों मत मलें। अगर आपको इवन की इचिंग भी है तो आंखों को हाथ न लगाएं, और जब भी आपने मुंह धोना है आंखें, तो आपके हाथ अच्छे तरीके से क्लीन हो। ड्रॉप्स के लिए मेरा ख्याल है कि ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, जो कि आंख के सर्जन, आई सर्जन है। और टिल द टाइम जितना मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई है, उसमें वो भी यही चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ड्रॉप्स दिए जाएँ, वेट किया जाए और उसको क्लीन रखा जाए आंख को। तो यही। और वैसे जो इस बीमारी में है, जो इस बीमारी का शिकार हैं, क्या उनको प्रॉपर क्वारंटीन करना चाहिए, या वो ग्लासेस लगा के हमारे बीच में फिर रहे हैं लोग, हमारे साथ हैं? ऐसा नहीं है कि क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं, क्वारंटीन के लिए पूरा क्राइटेरिया होता है। बिल्कुल, हाँ, और क्वारंटीन से वैसे भी सब लोग डर चुके हैं। आखिर में मैं छोटा सा सवाल पूछूंगी आपसे, कोई ऐसा पेशेंट जो आके, क्योंकि आपने इससे पहले कहा कि हमें बचना चाहिए स्नीज से, तो कोई ऐसा पेशेंट जो आपके मुंह पे आके छींकता हो, ऐसा भी हुआ कभी? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हो रहा होता है। बीइंग ईएनटी स्पेशलिटी और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में भी काम करते हुए, ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। तो बहुत ज़्यादा हम इन्फेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन अब उसके लिए हमने कुछ मेजर्स कर लिए होते हैं, या कि हमने अब अपना सम टाइम जो एग्जामिनेशन बेस है उन्हें इस तरह कर लिया है कि हम जब खड़े हों तो पेशेंट और हमारे दरमियान फासला ज़्यादा हो। जब हमने उनके करीब जाके उन्हें एग्जामिन करना है, तो तब हम फिर अपना गेयर पूरा कर लेते हैं। मास्क, ग्लासेस ऑलरेडी मेरे पास मैं पहनता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि और फिर फौरन उसको हम क्लीन करते हैं। बिल्कुल, आपका तो काम है सर, आप तो मेडिकल फील्ड में, ना सिर्फ आपको बल्कि हर आम आदमी को भी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। वेदर चेंज हो रहा है तो वायरल इन्फेक्शन बढ़ेंगे, तो अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करें, अच्छी खुराक खाएं, और साथ साथ जो हमारे डॉक्टर साहब ने आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं वो आप करें, और मास्क ज़रूर पहनें अगर तो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जैसी शिकायत है। डॉक्टर जरताज साहिबा, डॉक्टर अली रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।